पार्ट 9 में हम देखते हैं दोनों खड्डे में गिर जाते हैं। जुनहो जल्दी से उठता है और चियानु से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो बताती है कि मेरे पाँव पे मोच आ गई है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। जुनहो उसका पाँव चेक करता है और फिर उसके बाद अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे सिग्नल चेक करने लग जाता है। उधर कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। चियानु ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, मैंने जो पैसे जमा किए हुए हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, मेरे मॉम और मेरे भाई का क्या होगा, और मैंने जो अमीर आदमी से शादी करनी थी उसका क्या होगा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जुनहो उसे तसल्ली देता है और उसे गले से लगा लेता है। चियानु उसे जोर से धिक्का दे देती है और कहती है कि मेरे से दूर रहो। चियानु का पाँव फिर से दुखने लग जाता है। जुनहो उसका पाँव देखता है और मसाज करने लग जाता है। चियानु कहती है तुम तो प्रोफेशनल मसाजर लगते हो। जुनहो कहता है तुम टेंशन ना लो, आज से तुम्हारी हिफाजत मैं करूँगा और तुम लोग मेरी फैमिली हो। अब रात हो जाती है और ये लोग कैंडल जलाकर बैठे होते हैं। तभी चियानु सोचती है कि मेरी मॉम और मेरा भाई दोनों परेशान हो रहे होंगे, और इधर मॉम और उसका भाई परेशान हो रहे होते हैं कि तोंगहाओ और चियानु क्यों नहीं आए अभी तक डिलीवरी कर कर। शेंगजी उसे फ़ोन लगाओ। शेंगजी फ़ोन लगाता है और कहता है कि मॉम नेटवर्क नहीं आ रहा और फ़ोन नहीं मिल रहा। चियानु फिर से रोने लग जाती है। जुनहो उसे तसल्ली देता है और रात की वजह से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है। चियानु को ठंड लग रही होती है। जुनहो उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है कि तुम डरो ना, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। चियानु उसकी स्टोरी सुनती है और उसकी तारीफ करती है कि तुम्हें तो कितनी अच्छी स्टोरीज आती हैं। चियानु और जुनहो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही चियानु देखती है जुनहो की तरफ और फिर से उसे धिक्का दे देती है। जुनहो को समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही है। चियानु कहती है मुझसे दूर रहो, तुम्हें मैंने कल भी कहा था कि मुझसे दूर रहो। जुनहो कहते हैं कि कल तुम्हें ही ठंड लग रही थी और तुम ही मेरे पास आई थी। चियानु कहती है मुझे नहीं पता, अब तुम मेरे से दूर ही रहोगे। तभी जुनहो को वहाँ से एक सुरंग नजर आ जाती है और वो कहता है ये बाहर जाने का रास्ता है। चियानु की चोट की वजह से वो उठ नहीं पाती और फिर वो आवाज देती है कि तोंगहाओ मेरी मदद करो। जुनहो कहते हैं तुमने ही कहा था मुझसे दूर रहो। चियानु कहती है ज्यादा बातें मत करो, मैंने उठाने से मना नहीं किया। तो ये उसकी मदद करता है उठने में। सुरंग पार करके ये दोनों बाहर निकल आते हैं और खुश होते हैं। सुरंग के बाहर एक समुंदर होता है जहाँ पर व्हाइट डॉल्फिन इन्हें नजर आती है। ये उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और चियानु कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ठीक ही कहा था कि व्हाइट डॉल्फिन एग्जिस्ट करती है हमारे विलेज में। दूसरी तरफ चियानु की मॉम और उसका भाई शेंगजे ये दोनों चियानु को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताइचू आ जाता है और चियानु की मॉम से पूछता है आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती है कि चियानु और तोंगहाओ कल से डिलीवरी करने गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। तो वो पूछता है वो कहाँ गए हैं। तो वो बताती है कि वो डेविल फॉरेस्ट ग्रैनी के घर डिलीवरी करने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, मैं उन्हें ही ढूंढने जा रही हूँ। ताइचू कहता है आप टेंशन ना लें, आप इधर ही रहें, मैं देख कर आता हूँ उन्हें। चियानु की मॉम ताइचू से कहती है तुम्हें पता है डॉल्फिन आइलैंड कहाँ पर है। तो ताइचू कहता है मुझे नहीं पता। तो मॉम कहती है तुम वहाँ पर कैसे जाओगे। शेंगजी कहता है मुझे पता है डॉल्फिन आइलैंड कहाँ पर है, मैं इसके साथ चल जाता हूँ। मॉम कहती है तो फिर शेंगजी तुम इसके साथ चले जाओ। ताइचू कहता है ठीक है, मैं शेंगजी को अपने साथ ले जाता हूँ, अगर चियानु पीछे से आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। मॉम कहती है ठीक है, दोनों आराम से जाओ। दूसरी तरफ चियानु डॉल्फिन देखकर खुश हो रही होती है, लेकिन पाँव पे मोच आने की वजह से ये चल नहीं पा रही होती। जुनहो से कहता है कि तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, मैं तुम्हें आगे ले जाता हूँ और फिर तुम डॉल्फिन को आराम से देख लेना। चियानु कहती है ठीक है। ये दोनों आगे जाते हैं और चियानु वहाँ पर जाके खुश होती है। जुनहो भी चियानु को देखकर खुश हो रहा होता है और इधर उधर देखता है और चियानु से कहता है कि आगे समुंदर है, हमें बचने के लिए वापस गुफा में जाना पड़ेगा। चियानु कहती है तोंगहाओ तो मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो। जुनहो कहता है जब से तुम लोगों ने मुझे बचाया है तुम लोग ही मेरी फैमिली हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। फिर ये दोनों गुफा में वापस आ जाते हैं। तभी ताइचू और उसका भाई शेंगजे ये दोनों डेविल फॉरेस्ट के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर चियानु की कार्ड देखते हैं और चियानु को आवाजें लगाने शुरू कर देते हैं। चियानु को ताइचू की आवाज आ जाती है और ये खुश होने लग जाती है। तभी तोंगहा और चियानु दोनों ताइचू को आवाजें लगाने लग जाते हैं। ताइचू और शेंगजे दोनों इसकी आवाजें सुनकर खड्डे के पास आ जाते हैं। ताइचू उन दोनों से पूछता है तुम दोनों ठीक तो हो ना, और तुम दोनों को बचाने के लिए मैं कोई चीज लेकर आता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं ताइचू इन दोनों को बचा कर ले आता है और ये सब टेबल पे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। चियानु की मॉम ताइचू को नॉनवेज खाना भर भर के खिला रही होती है और जुनहो भी ये देख रहा होता है क्योंकि उसे भी नॉनवेज खाना होता है। जब जुनहो खाने लगता है तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है। तभी चियानु अपनी मॉम को घूर के देखती है और कहती है कि इसने मुझे बचाया है। तो चियानु की मॉम कहती है तुम दोनों को ताइचू बचा कर लाया है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो चियानु ताइचू का शुक्रिया अदा करती है। अब ताइचू तोंगहाओ से पूछता है तुम इससे पहले कहाँ पर रहते थे और क्या करते थे। तभी चियानु की मॉम और शेंगजे सब शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम बहाने लगाने लग जाती हैं। शेंगजे कहता है कि मॉम कजन का कह दो। तो मॉम कहती है ये शेंगजे का कजन है, इसने हमारा कर्जा उतारना है इसलिए हमारी तरफ काम करता है। चियानु कहती है हाँ हाँ मॉम ठीक कह रही हैं। तो ताइचू कहता है अच्छा।